ओम शांति। आज हम बात करने वाले हैं स्वयं की पहचान के बारे में कि मैं वास्तव में कौन हूँ। जिस तरह से अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो वो नॉर्मली क्या बताता है? वो यही बताता है कि मेरा नाम राम है, श्याम है, या वो अपना नेम बताएगा। सेकंड वो क्या करता है? सेकंड अपना प्रोफेशन बताता है कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, या एबीसी जिस भी पोस्ट पोजीशन में है। या तीसरा उससे पूछते कि आप खुद कौन है, तो तीसरा वो क्या बताता है कि मैं उनका बेटा हूं या उनका पिता हूं। तो मीन्स कहने का भाव क्या है कि वो व्यक्ति स्वयं से शरीर से जुड़ी पोजीशन की बात करता है, बट वो रियल में क्या है वो ये नहीं जानता या वो ये नहीं बता पाता कि मैं वास्तव में क्या हूं। क्योंकि अगर आपसे भी पूछा जाए तो आप भी यही जवाब देंगे ना, ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए लेकिन आज हम अपनी खुद की एक रियल पहचान के बारे में बात करने वाले हैं कि मैं वास्तव में क्या हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं वास्तव में परम पिता परमात्मा की संतान, जो मेरा एक अविनाशी पिता है, मैं उसकी संतान, मैं भी अविनाशी हूँ। क्योंकि जिस तरह से कहते हैं ना कि एक जानवर का बच्चा जानवर होता है, पशु का बच्चा पशु होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, और बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा की मैं संतान, परमात्मा का मैं बच्चा, तो मैं भी वास्तव में आत्मा हूँ। अब जिस तरह से परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है, बिल्कुल उसकी संतान मैं आत्मा भी जो ज्योति स्वरूप हूँ, और मैं आत्मा मस्तक के बीच में हर पल विराजमान रहती हूँ। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति जब रहता है तो किसी ना किसी घर में रहता है, उसके रहने कोई ना कोई पर्टिकुलर स्थान होता है। बिल्कुल इसी तरह से मैं आत्मा भी मस्तक के बीच में, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो मैं आत्मा भी उसी स्थान पर हर पल विराजमान रहती हूँ। और मेरे इस स्थान को भ्रकुटी कहा जाता है। कि जिस तरह से एक चलता फिरता व्यक्ति बिल्कुल जो हमारे सामने बात कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसके अलावा अगर वो सब कुछ तभी कर पा रहा है जब तक उसके अंदर आत्मा विराजमान है। अगर आत्मा उसके शरीर से निकल जाए तो वो शरीर जो सब कुछ कर रहा था, उसकी उंगली तक भी नहीं हिल पाती, मीन्स वो कुछ भी नहीं कर पाता। जब तक आत्मा उसके शरीर के अंदर थी, वो खुद तो अपने शरीर को लेके चल नहीं पा रही थी आत्मा। इसके साथ-साथ और भी बहुत सारा वजन, बोझ भी उठा के चल सकती थी। लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो शरीर से निकलने के बाद में वो व्यक्ति खुद को तो चलाने की दूर की बात रही, वो बिल्कुल भी से कोई भी कर्म इंद्री बिल्कुल मूव भी नहीं कर पाती। मीन्स अगर हम इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहें, तो मैं आत्मा ही हूँ जो इस पूरे शरीर को चलाती हूँ। और अभी हम समझेंगे आत्मा क्या चीज़ है, आत्मा का इस शरीर में क्या रोल रहता है। तो अभी हम बात करेंगे आत्मा के ऊपर। अब आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ विराजमान होती हैं। पहला है मन। तो मन क्या करता है? मन का कार्य होता है सोचना। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि का कार्य होता है निर्णय करना। और तीसरा होता है संस्कार। तो संस्कार जो होते हैं हमारे पास्ट जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं, और जो हम अभी जो कर्म कर रहे हैं, कर्म के बाद धीरे-धीरे हमारी हैबिट बनती है, हैबिट के बाद हमारे वो संस्कार बनते हैं। तो तीनों चीज़ों को हम अलग-अलग रूप से समझेंगे। तो फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं मन के बारे में, तो मन क्या करता है? हमारे मन के अंदर हर पल तरह-तरह के विचार चलते रहते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, अगर हम कहते हैं कि जी आप मन लगाकर इस बात को सुनिए या इस बात को आप ध्यान से सुनिए, तो हम क्या कहते हैं? तो हम बदले में क्या कहते हैं कि मेरे मन में ये विचार चल रहे हैं, कभी मेरे मन में ये विचार चल रहा है, कभी मेरे मन में ये विचार चल रहा है। मीन्स हमारे मन के अंदर हर पल नॉन स्टॉप विचार चलते रहते हैं। और अगर हम विचारों की कैटेगरी की बात करें तो हमारे मन के अंदर मुख्य रूप से 4 तरह के विचार आते हैं। पहला है पॉजिटिव थॉट, दूसरा है नेगेटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट मीन्स
सकारात्मक विचार। दूसरा है नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट मीन्स नकारात्मक विचार। और तीसरा है वेस्ट थॉट मीन्स व्यर्थ के विचार जिसका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और फोर्थ नंबर है नेसेसिटी थॉट्स जो हमारे जीवन में एक जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो इन सब के हम उदाहरण एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे पॉजिटिव थॉट को हम स्पिरिचुअल थॉट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे देशभक्ति के थॉट हमारे अंदर आते हैं, किसी की भलाई के थॉट हमारे अंदर आते हैं, या अपने खुद की भलाई के भी थॉट हमारे अंदर आते हैं। तो इस तरह से पहला हुआ पॉजिटिव थॉट मीन्स अच्छे विचार। सेकंड है नेगेटिव थॉट। तो जो नेगेटिव थॉट की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव थॉट वो होते हैं कि जो चाहे तुम दूसरे के लिए बुरा सोचे चाहे हम अपने लिए बुरा सोचे। अब आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या हम अपने बारे में भी कभी बुरा सोचते हैं? तो बिल्कुल इसका आंसर यही है कि हाँ, सच में कभी-कभी हम अपने बारे में भी थोड़ा बुरा सोच भी लेते हैं, कभी हम दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। क्योंकि गीता भागवत के अंदर एक बात आती है कि हे अर्जुन, आत्मा स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तब हम स्वयं के मित्र बन जाते हैं, क्योंकि जो मित्र होता है हमेशा ही मित्र के भले के बारे में सोचता है। और अगर हम बात करें शत्रु की, तो जब हम कुछ गलत कर्म करते हैं तो इट मीन्स हम आत्मा का बुरा कर रहे हैं, हम स्वयं का बुरा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी का बुरा करते हैं तो निश्चित रूप से उसका रिटर्न हमें बुरा ही मिलता है। इट मीन्स हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, तो मीन्स हम खुद खुद के साथ एक शत्रुता ले रहे हैं। इसलिए परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, हमें स्व का मित्र बन करके रहना है, हमें खुद का भला करना है। जब हम खुद का भला करेंगे तो दूसरे का भला भी स्वतः होता चला जाएगा। क्योंकि जब मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हूँ तो निश्चित रूप से फिर मैं दूसरे को भी पॉजिटिव एनर्जी दे सकती हूँ। तो और तीसरी हम बात करने वाले हैं वो है व्यर्थ के विचार, जिसको बोलते हैं वेस्ट थॉट। तो जो वेस्ट थॉट जो होते हैं वो विचार जिनका हमारे जीवन से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद अगर हम किसी सेटिंग को देखते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं, तो मन में क्या सोचते हैं, इन्होंने ये चीज क्यों खरीदी हुई है, इसको इनकी क्या जरूरत थी, या इन्होंने इस चीज को यहाँ सेट क्यों नहीं किया। तो मीन्स हम इस तरह के विचार कई बार सोचते हैं जिसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हम लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ बीच में सोचते ही रहते हैं। तो ये हो गए हमारे वेस्ट के थॉट। सामने वाला हमारे से कोई राय नहीं ले रहा, बट हम यूं ही बिना किसी कारण के सामने वाले को अपनी सजेशन देते चले जाते हैं। और वो सामने वाले व्यक्ति कहते हैं कि शायद वो मेरा समय वेस्ट कर रहा है, बट वो कहता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि वो व्यर्थ के विचारों में वो बात आती है। और फोर्थ नंबर के विचार वो होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेसेसिटी थॉट। नेसेसिटी थॉट मीन्स जरूरी विचार, वो विचार जिनके बिना हमारा जीवन जीना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर हमने अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है तो भी नेचुरल है कि हमें चिंतन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना है तो भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। अगर हमने को अच्छी जॉब प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें नेचुरल है कि एक तरह से विचार करना पड़ेगा। अगर हमें अच्छी अर्निंग कमानी है, अच्छा पैसा कमाना है, तो उसके लिए हमें नेचुरल है कि हमें एक अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस हमें करना पड़ेगा, उसमें विचार करना पड़ेगा। तो मीन्स ये हो गए हमारे जरूरी विचार। तो इसके सराउंडिंग ही हमारे मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये आपने भी कई बार सोचा होगा, देखा होगा। तो अभी हमने जो आपको 4 तरह के विचारों के बारे में बताया। अब हम, क्योंकि क्या है कि जिस तरह से अभी हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में, तो जो मन है वो मन बच्चे की भांति है। जिस तरह से घर में बच्चा होता है वो कुछ ना कुछ लेने की, प्राप्त करने की, कुछ किसी भी चीज को देखता है, मैं ये ले लूं, मैं वो ले लूं, ऐसा ऐसा करके वो विचार चलाता रहता है। और जो बुद्धि है, बुद्धि का रोल है घर में, जैसे कि जो बुद्धि होती है पेरेंट्स का रोल प्ले करती है। तो जो बुद्धि है वो कहती है ये नहीं करना, ये करना है। तो बुद्धि मीन्स जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो।
तो जो हमारी बुद्धि है वो हमें बताती रहती है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना। आपने भी कई बार देखा होगा कि हम कुछ भी ऐसा करने को हमारा मन कह रहा होता है कि मैं ये वीडियो देख लूँ, मैं उससे बात कर लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं ये पी लूँ। तो मीन्स ऐसा कुछ ना कुछ हमारे मन के अंदर विचार चलता रहता है। लेकिन बीच में जो बुद्धि है, बुद्धि अंदर ही अंदर हमें कहती रहती है कि ये आपके लिए खाना अच्छा नहीं है, ये आपको नहीं देखना चाहिए। आपको उससे बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे अंदर जो थॉट चल रहे होते हैं, ये वास्तव में कहीं न कहीं बुद्धि की हमारे प्रति एक डिसीज़न होती है। तो हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना है। और तीसरा है संस्कार। तो हम मन और बुद्धि के मुताबिक जो भी हम डिसीजन लेते रहते हैं, जैसे मन ने कहा मुझे ये काम करना है, वो काम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो मन ने कहा कि मुझे ये काम करना है या बुद्धि ने कहा कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो मीन्स फॉर एग्जाम्पल मन ने कुछ गलत कार्य करने के लिए कहा कि मुझे ये करना है। बुद्धि बीच में कहते हैं कि मुझे ये काम मतलब हमें ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। तो मीन्स वो कहीं न कहीं से हमारा एक पाप कर्म कह लो कि नेगेटिव बन गया, तो वो भी कहीं न कहीं हमारे अंदर धीरे-धीरे हैबिट के साथ-साथ चलते-चलते धीरे-धीरे फिर हमारा एक हैबिट के बाद हमारा एक संस्कार बनता चला जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कुछ एक संस्कार हमारे जीवन में पास्ट जन्मों के भी होते हैं और कुछ एक जो संस्कार होते हैं वो हमारे जीवन के अंदर इसी प्रेज़ेंट के जन्म के भी साथ-साथ चलते रहते हैं। मीन्स हम कुछ अच्छा देखते हैं तो भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ संस्कार बनता है, कुछ बुरा देखते हैं तो भी संस्कार बनता है। लेकिन वो धीरे-धीरे वो संस्कार एकदम से नहीं बन जाता। पहले कुछ भी करने के लिए पहले एक विचार उठता है। विचार के बाद हम उसको कर्म के रूप में लाते हैं। जब वो कर्म के रूप में आता है तो फिर हम उसको 1 बार, 2 बार, 4 बार या 10 बार जब हम उसे करते हैं, तो उसके बाद में वो एक हैबिट का रूप ले लेता है। और जब वो हैबिट को हम 10-20 बार क्या जब हम उसको 100 बार कर लेते हैं, तब वो हमारा एक संस्कार बन जाता है। उदाहरण के रूप में फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लेते हैं कि जिस तरह से मान लीजिए कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। नॉर्मली हम देखें हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। लेकिन हम हमारा दोस्त, हमारा साथी हमें कहता है जी आप इस बात के लिए आप झूठ बोल दीजिए। हम एक बार झूठ बोलते हैं, हमें थोड़ा-सा अनईज़ी फ़ील होता है। फिर हम दोबारा झूठ बोलते हैं उसके साथ रह कर के, फिर 4 बार, 10 बार झूठ बोलते हैं। फिर ऐसे करते-करते 10-20 बार झूठ बोलने के बाद में हमारी एक हैबिट बन जाती है। फिर हमें दोस्त कहता नहीं कि आप यहाँ पे झूठ बोलो, फिर हम बात-बात पे भी झूठ बोलते हैं। और कभी-कभी वो चीज़ इतनी पक्की हो जाती है कि शायद हम बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं बट फिर भी हम कहीं न कहीं वहाँ पे झूठ बोल देते हैं। अभी हमने झूठ की बात करी, इसी तरह से जैसे किसी की हैबिट कुछ अच्छा करने की भी होती है। तो जब वो ना चाह के भी जैसे कोई कहे ना कि आपको इसका अच्छा नहीं करना, फिर भी कहता मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। मेरी कॉन्शियस मेरी आत्मा अंदर से नहीं मानती, इसलिए मैं इसकी भलाई मैं इसका अच्छा करूँगा ही करूँगा। तो मीन्स वो एक पॉजिटिव संस्कार बन जाता है और जब हम झूठ वाली बात करें वो एक नेगेटिव संस्कार बन जाता है। तो मीन्स आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा कि मीन्स हम किसी भी कार्य को बार-बार करते हैं, बार-बार और बार-बार करते चले जाते हैं, वो हमारा संस्कारों का रूप ले लेता है, जिसको फिर बाद में मिटा पाना या में ख़त्म कर देना शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे आपको अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना है। जब हम अपने विचारों के ऊपर ध्यान देंगे, तो नेचुरल है कि फिर हमारे जो कर्म है, वो श्रेष्ठ बनते चले जाएँगे और जब हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे, फिर हमारी हैबिट श्रेष्ठ बनेगी और धीरे-धीरे हैबिट के आधार से फिर हमारा पूरा जीवन अर्थात हमारे पूरे संस्कार अच्छे बनते चले जाएँगे। ओम शांति।